अखाड़ा में आपका एक बार फिर स्वागत है। अब बात करेंगे आईसिस के उस मॉड्यूल की जिसके जरिए देश में कई राज्यों को दहलाने की बहुत बड़ी साजिश रची गई थी, जिसे सुरक्षा एजेंसियों ने नाकाम करते हुए 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया है और आईसिस के नए टेरर मॉडल का पर्दाफाश भी किया है। भारत में आईसिस का नया मॉड्यूल तैयार किया गया, जिसमें पता लगा कि आईएसआई भारत में नए जिहाद के जरिए बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने वाले थे और उनके निशाने पर मुंबई से लेकर उत्तर प्रदेश के कई सारे बड़े ठिकाने थे, जिनकी बराबर रेकी भी की गई थी। और ये हाईटेक तरीके से इस टेरर अटैक को और इस सीरीज को अंजाम देने की साजिश थी। वो 26/11 से भी बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने की तैयारी कर रहे थे। आज हम अब आपको बताएंगे उसी जिहाद के नए मॉड्यूल के बारे में और उस मॉडल के बारे में जिसको कि अंजाम दिए जाने की कोशिश की जा रही थी। आज हम आपको आईसिस के नए आतंक के मॉडल के बारे में बताएंगे। उससे पहले आपको इससे जुड़ी 3 बड़ी खबरें बताते हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आईसिस आतंकी मोहम्मद शाहनवाज समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर दिया। शाहनवाज के अलावा अन्य 2 की पहचान मोहम्मद रिजवान अशरफ और मोहम्मद अरशद वारसी के तौर पर हुई। तीनों पेशे से इंजीनियर्स हैं और इनकी गिरफ्तारी के बाद आईसिस के नए मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ है। यह आतंकी 26/11 जैसी बड़ी साजिश, इनफैक्ट उससे भी बड़ी साजिश को अंजाम देने वाले थे। इन आतंकियों के निशाने पर मुंबई से अयोध्या तक के अहम ठिकाने थे और सबसे बड़ी बात, इन आतंकियों को आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आतंकी ट्रेनिंग दे रहे थे। ये आतंकी उन्हें आतंकी ऑनलाइन क्लास दे रहे थे और उन्हें जिहाद का नया तरीका भी सिखाया जा रहा था। अखाड़ा में अब आपको बताएं कि पकड़े गए आतंकियों ने दिल्ली में अपना बेस तैयार किया था और बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की वो पूरी तैयारी कर रहे थे। इन आतंकियों के निशाने पर देश के बड़े मंदिर और अहम स्थान थे। मुंबई में खबाद हाउस और अयोध्या में राम जन्मभूमि पर बन रहा मंदिर भी इन आतंकियों के निशाने पर था। यही नहीं, देश के कुछ बड़े नेता भी इन आतंकियों के निशाने पर थे। आतंकी शाहनवाज से हुई पूछताछ में पर्दाफाश हुआ है कि इन्होंने पुणे के पास वेस्टर्न घाट की भी रेकी की थी, जिसके बाद उन्होंने एक खास दिन आतंकी हमले की साजिश बनाई थी। इनका प्लान 26/11 से भी ज्यादा बड़ा हमला करने का था, जिसके लिए आतंकी शाहनवाज को ब्लास्ट करने की ट्रेनिंग मिली थी। अब शाहनवाज की पत्नी खुफिया एजेंसियों के रेडार पर है। बताया जा रहा है कि वो भी इस साजिश में शामिल थी। एक मोहम्मद रिजवान था जो कि अभी एब्सकॉन्डिंग है और तीसरा मोहम्मद शाहनवाज था जिसको आज सुबह जैतपुर से अरेस्ट किया गया। जो मोहम्मद रिजवान अशरफ है, इसको लखनऊ से अरेस्ट किया गया और इनका साथी जो है मोहम्मद अरशद वारसी, इसको मुरादाबाद से अरेस्ट किया गया। कोर्ट में इनको अर्ली मॉर्निंग आवर्स में जज साहब के आगे पेश करके 7 दिन का पुलिस कस्टडी रिमांड लिया गया है। और जब इनके ठिकानों पे रेड हुआ तो तमाम एक्सप्लोसिव्स बनाने की डिफरेंट जो इक्विपमेंट्स थी, जो कि इन्होंने अलग अलग जगह से हासिल करी थी, जिसमें एलिमेंट्री प्लास्टिक ट्यूब्स, आयरन पाइप्स, अलग अलग तरह के केमिकल्स, बहुत सारी और जो टाइमिंग डिवाइसेस एट्सेट्रा जो कि एक्सप्लोसिव बनाने में यूज़ हो सकती थी, वो मोहम्मद शाहनवाज के ठिकाने से हमारी टीम ने रिकवर करी है। इन्होंने वेस्टर्न इंडिया, सदर्न इंडिया में अलग अलग जगह पे, जिसकी हम पूरी डिटेल आपको अलग से एक प्रेस नोट के ज़रिए दे देंगे, इन्होंने रेकी करी। वेस्टर्न घाट्स में इन्होंने अपना ठिकाना बनाने की कोशिश करी। कई ऐसे वाइल्ड लाइफ एरियाज़ थे जहाँ पे इन्होंने नंबर ऑफ वीक्स बिताए और इनको क्लियरली एक टास्किंग दी जाती थी कि किस स्टेज पे क्या करना है। अब दिल्ली से गिरफ्तार आईसिस के आतंकवादी शाहनवाज और साथियों ने पूरे मॉड्यूल की प्लानिंग कर कई बड़े खुलासे किए। इन आतंकवादियों के निशाने पर देश के कुछ मंदिर और बड़े स्थान भी थे। मुंबई के मरीन ड्राइव स्थित खबाद हाउस भी इनके निशाने पर था।
वहीं अयोध्या का राम मंदिर समेत कई बड़े मंदिरों की जानकारी भी इन्होंने जुटाई थी। इतना ही नहीं, सूत्रों के मुताबिक इन्हें देश के कुछ बड़े नेताओं को टारगेट करने का मिशन भी मिला था। मोहम्मद शाहनवाज ने तो पुणे के वेस्टर्न घाट की रेकी भी की थी और इनकी प्लानिंग 26/11 हमले से भी बड़ा हमला करने की थी। शाहनवाज को धमाके करने की ट्रेनिंग का आदेश दिया गया था। ऐसा दावा किया जा रहा है कि उसकी पत्नी मरियम भी इस साजिश का हिस्सा थी। अब वहीं दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आईसिस आतंकी मोहम्मद शाहनवाज उर्फ शैफी उज्जमा समेत आतंकियों को गिरफ्तार किया है। शाहनवाज के अलावा अन्य 2 की पहचान मोहम्मद रिजवान अशरफ और मोहम्मद अरशद वारसी के तौर पर की गई है। तीनों पेशे से इंजीनियर्स हैं, पढ़े लिखे हैं, शातिर हैं, तेज दिमाग हैं। बताया जा रहा है कि ये तीनों आतंकी उत्तर भारत में आईडी ब्लास्ट करने की प्लानिंग कर रहे थे। गौर करने वाली बात यह है कि शाहनवाज पुणे पुलिस की हिरासत से फरार हुआ था। एनआईए ने पिछले महीने उसके खिलाफ 3 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया था। शाहनवाज के दिल्ली में छिपे होने के इनपुट मिले थे, जिसके बाद पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी की। वहीं अरशद को यूपी के मुरादाबाद और वारसी को वहीं लखनऊ में दबोचा गया। तीनों को कोर्ट में पेश करने के बाद 7 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है। शाहनवाज और अरशद झारखंड और अशरफ यूपी के आजमगढ़ का रहने वाला है। शाहनवाज के ठिकाने से बम बनाने में इस्तेमाल होने वाले केमिकल, टाइमिंग डिवाइसेस, पिस्टल व कारतूस भी बरामद हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने आतंकी मोहम्मद शाहनवाज को दिल्ली के जैतपुर इलाके से गिरफ्तार किया था, ऐसा उन्होंने ब्रीफिंग में बताया। वहीं उसके 2 और साथियों को भी लखनऊ और मुरादाबाद से दबोचा गया। हालांकि तीनों गिरफ्तार किए गए आतंकियों ने अपना बेस दिल्ली में बनाया था और यहीं रहकर ये बड़े आतंकी हमले की साजिश भी रच रहे थे। भारत में धार्मिक सद्भावना बिगाड़ने और भारत की शांति को भंग करने की आईएसआईएस की खौफनाक साजिश का पर्दाफाश किया। भारतीय जांच एजेंसियों ने, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और केंद्रीय जांच एजेंसियों ने दिल्ली के जैतपुर इलाके से शहनवाज नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। और इसी जगह जैतपुर इलाके में शहनवाज नाम का यह शख्स रहता था, जिसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रखी थी और ऑनलाइन ट्रेनिंग जो है वह देता था अपने युवाओं को, अपने साथियों को, अपने संपर्क में आए लोगों को, ताकि वह प्रभावित हो कट्टर विचारधारा से। कुछ और लोगों को शहनवाज के साथ गिरफ्तार किया गया है। अहम मॉड्यूल है यह आईएसआईएस का। केंद्रीय एजेंसियों ने, एनआईए ने इस मॉड्यूल के बारे में जानकारी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को मुहैया करवाई, जिसके बाद यह छापेमारी हुई। शहनवाज की गिरफ्तारी के साथ साथ उत्तर भारत की महत्वपूर्ण जगहों पर जो हमले की योजना बनाई थी आईएसआईएस ने, उसका पर्दाफाश हुआ था। और पूछताछ में अभी तक की उसकी यह पता चला है कि उत्तर भारत के महत्वपूर्ण संस्थानों को वह निशाना बना रहा था। अक्षरधाम हमले में जो लोग संलिप्त थे, उनकी विचारधारा से, उनके तौर तरीके से यह प्रभावित था और यही विचार वह अपने साथियों के भीतर लाना चाहता था और बाकायदा एक मॉड्यूल उसने सेटअप किया था। तो आप देख रहे हैं सिमी, आईसिस, लश्कर, आईएसआई, अलग अलग गुट, लेकिन ये सब अब मिलकर काम कर रहे हैं। बहुत बड़ा पर्दाफाश है ये। वहीं आईसिस के जिहाद का नया मॉडल बहुत ही खतरनाक है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों ने इसका पर्दाफाश कर दिया। जो सच सामने आया है उसे आपको बताते हैं कि आखिर नए टेरर मॉडल से नई साजिश क्या थी। आतंकियों को अपराधी दिखाना, इस मॉडल का मकसद यही था कि आतंकियों को अपराधियों की तरह पेश किया जाए और उसके लिए एक क्रिमिनल हिस्ट्री भी तैयार करने की योजना थी। लोकल लोगों का ब्रेन वॉश करना, क्योंकि लोकल लोगों को ही अपराधी की तरह पेश कर सकते थे। लिहाजा दिल्ली, यूपी जैसे राज्यों से ऐसे युवकों को टारगेट किया गया जो आईसिस से प्रभावित थे। चोरी और डकैती से फंड इकट्ठा करना, उन्हें कहा गया कि वे चोरी और डकैती करके पैसे इकट्ठा करें। जैसे पुणे में शाहनवाज मोटरसाइकिल चोरी की वारदात को अंजाम दे चुका था और ऐसे ही डकैती की वारदात उसने और भी की थी। फंड से बम बनाना और फिर हमला करना, फिर चोरी डकैती से मिले पैसे को आतंकी वारदात को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल करना। तो ऐसा दिखाना कि अपराधी हैं, लुटेरे हैं, छरफिरे हैं और फिर इन्होंने किसी तरह से अंजाम दे दिया। ये पूरी तरह से प्लानिंग ऐसे की गई थी। शाहनवाज उन्हीं पैसों से आईडी बनाने के लिए और आईडी ब्लास्ट करने की तैयारी भी कर चुका था।
आतंकी हमले को आपराधिक वारदात दिखाना, जैसे मुंबई के कबात हाउस को निशाना बनाना, कुछ राजनीतिक लोगों पर हमला करना और अयोध्या में भी मंदिर में वारदात को ऐसे अंजाम देना था कि वो एक क्रिमिनल एक्ट लगे, यानी एक आपराधिक वारदात लगे, यानी चोरी और डकैती की आड़ में ऐसी आतंकी घटना को अंजाम देना था और उसे आपराधिक वारदात दिखाना था। तो आप करो जो भी करो, ऐसा लगे कि क्राइम है, क्रिमिनल एक्ट है, ऐसा नहीं लगे कि एक टेरर स्ट्राइक है। ये बहुत बड़ी बात है।